नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, हम लेकर आए हैं जीके का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें आज हम बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं और पीछे की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन सभी का अध्ययन करेंगे। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने चारों बौद्ध संगीतियों का एक साथ अध्ययन किया था। यदि वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर देख सकते हो। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स यदि आप प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? आदिनाथ, महावीर स्वामी, शुद्धोदन या महात्मा बुद्ध? तो कौन थे बौद्ध धर्म के संस्थापक? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। शुद्धोदन तो महात्मा बुद्ध के पिता का नाम था। और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। और आदिनाथ आपके जैन धर्म के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 593 BC, 563 BC, 540 BC या 483 BC? तो 483 ईसा पूर्व में तो भगवान बुद्ध का निर्वाण हुआ था, या हम कह सकते हैं मृत्यु हुई थी। और उसी समय पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। कहाँ पर? गिरिवृज या राजगृह में अजातशत्रु के काल में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 563 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध के पिता शुद्धोदन किस गणराज्य के शासक थे? कुंडलग्राम, वैशाली, पाटलिपुत्र या शाक्य? तो बुद्ध के पिता शुद्धोदन आपके किस गणराज्य के शासक थे? तो शाक्य राजा थे। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। कुंडलग्राम में तो चौथी बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। और वैशाली में आपकी दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। पाटलिपुत्र में तीसरी का हुआ था। और पहली का आपको अभी अभी बताया था, राजगृह या गिरिवृज में हुआ था। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान, शास्त्र, तथागत या सिद्धार्थ? तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और ध्यान रहे, महावीर स्वामी के पिता का नाम भी क्या था? सिद्धार्थ था। तो वर्धमान किसका नाम था? वर्धमान महावीर स्वामी के बचपन का नाम था। नेक्स्ट दिया गया, त्रिपिटक में शामिल नहीं है। विनय पिटक, शील पिटक, सुत्त पिटक या अभिधम पिटक? तो कल वाले वीडियो में आपको बताया था कि पहली बौद्ध संगीति में विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन हुआ था। और तीसरी बौद्ध संगीति में अभिधम पिटक का संकलन हुआ था। तो त्रिपिटक में कौन कौन शामिल है? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। शील पिटक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। बौद्ध धर्म में आर्य सत्य की संख्या बताई गई है। कितने आर्य सत्य बताए गए है बौद्ध धर्म में? 3, 4, 5 या 7? तो बौद्ध धर्म में कुल 4 आर्य सत्य बताए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और कौन कौन से बताए गए हैं? तो पहला बताया गया है दुख। दूसरा कौन सा बताया गया? पहला दुख है, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख का कारण और चौथा है दुख का निवारण। ये 4 सत्य बताए गए हैं बौद्ध धर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया गया? 480 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व, 486 ईसा पूर्व या 383 ईसा पूर्व? तो बौद्ध संगीतियों से संबंधित कल वाले वीडियो में हम बात कर चुके हैं इनकी। और आज के पहले क्वेश्चन में भी हम प्रथम बौद्ध संगीति की बात कर चुके हैं कि कब हुई थी, जब महात्मा बुद्ध का निर्वाण हुआ था। कब? 483 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो उसके 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में किस बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ? तो दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। और कहाँ पर हुआ? तो वैशाली में हुआ। इसकी भी हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि बौद्ध धर्म हीनयान और महायान शाखाओं में किस बौद्ध संगीति के समय विभक्त हुआ? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो हीनयान और महायान के बारे में कल हम बात कर चुके हैं। और यह चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय विभक्त हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ? तो 100 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पर हुआ? तो कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, कनिष्क के समय में। नेक्स्ट दिया गया कि कनिष्क के समय आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र, कनिष्क, अश्वघोष या महाकश्यप?
तो किसके समय हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगीति? कनिष्क के समय हुई थी। जिसका अध्यक्ष कौन थे? जिसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। महाकश्यप तो आपके प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट दिया गया है चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में हुआ? इसकी भी हम बात कर चुके हैं। गांधार, तक्षशिला, पुरुषपुर या श्रीनगर, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन आपके कुंडलवन में हुआ था। और कुंडलवन कहाँ पर है? कुंडलवन आपके कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, श्रीनगर राइट होगा इसका। चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय किस ग्रंथ की रचना की गई? महाविभाषा, महाभाष्य, महावस्तु या दिव्य दान? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय आपके महाविभाषा नामक ग्रंथ की रचना की गई। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। सत्वकामी ने किस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो सत्वकामी या सभाकामी ने किस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी? तो आपकी दूसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? प्रथम की थी महाकश्यप ने, दूसरी की सत्वगामी ने, और तीसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता आपकी मोगली पुत्र तिष्य ने की थी। और चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की हम बात कर चुके हैं, वसुमित्र ने की थी। और सत्वकामी को ही हम सभाकामी या साबक मीर भी कहते हैं। भगवान बुद्ध की पहली प्रतिमा किस शैली में बनी है? मथुरा, गांधार, अमरावती या दक्षिण शैली? तो भगवान बुद्ध की प्रथम प्रतिमा आपकी गांधार शैली में बनी हुई है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि भारत में थेरवादी या स्थावीरवाद बौद्ध संप्रदाय का केंद्र था। मथुरा, तक्षशिला, कौशाम्बी या नालंदा? तो थेरवादी संप्रदाय का केंद्र कहाँ पर था? कौशाम्बी में था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। श्रावस्तीवादी बौद्ध मत का केंद्र था। मथुरा, उज्जैन, गांधार या सारनाथ? तो श्रावस्तीवादी बौद्ध मत का केंद्र आपके मथुरा था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इस क्वेश्चन का। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? काशी, सारनाथ, सांची या वैशाली? तो भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ के हरिण उद्यान या जिसे हम कहते हैं डियर पार्क में दिया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। महायान मत को दार्शनिक स्वरूप देने वाले प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक कौन थे? अश्वघोष, संरक्षक, नागार्जुन या वसुमित्र? तो महायान मत को दार्शनिक स्वरूप देने वाले प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक आपके नागार्जुन थे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इस क्वेश्चन का। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि बौद्ध दर्शन में शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो शून्यवाद के प्रवर्तक भी कौन थे? आपके नागार्जुन थे। और द्रव्य शास्त्र के प्रकांड विद्वान भी थे नागार्जुन। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। भगवान बुद्ध ने अपने किस शिष्य की प्रार्थना पर महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी? आनंद, तपस्सु, सारिपुत्र और मोगदल्यान? तो किसकी प्रार्थना पर महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश लेने की अनुमति दी थी? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, आनंद की प्रार्थना पर। और आनंद और उपाली दो प्रमुख शिष्य हैं जिन्हें सर्वाधिक उपदेश समर्पित है भगवान बुद्ध के। नेक्स्ट दिया गया कि बुद्ध द्वारा सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए गए? श्रावस्ती, कौशाम्बी, राजगृह या सारनाथ? तो बुद्ध द्वारा सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए गए? सर्वाधिक उपदेश आपके श्रावस्ती में दिए गए। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। भगवान बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कब हुई? 473 ईसा पूर्व, 486 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व या 483 ईसा पूर्व? तो आपको बताया गया बार बार कि जब पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, कब हुआ था? जब भगवान बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 483 ईसा पूर्व में। किस शासक के समय नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? अशोक, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या हर्षवर्धन? तो दुनिया के अलग अलग कोनों में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने करवाया था? आपके अशोक ने करवाया था, सभी को पता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा का प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? प्राकृत, पाली, संस्कृत या अपभ्रंश? तो बौद्ध ग्रंथों में किस भाषा का प्रयोग किया गया? पाली भाषा का प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और पाली भाषा में आपके ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता है? गांव के मुखिया को पाली भाषा में भोजक या ग्राम भोजक कहा गया था।
बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली भिक्षुणी कौन थी? यशोधरा, महामाया, बिंबा या महाप्रजापति गौतमी। तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली भिक्षुणी कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। और महाप्रजापति गौतमी ने ही भगवान बुद्ध का पालन पोषण किया था। वैसे बुद्ध की माता कौन थी? वैसे बुद्ध की माता का नाम महामाया था और पत्नी का नाम यशोधरा था, परंतु पालन पोषण महाप्रजापति गौतमी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इस क्वेश्चन का। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, क्या है? घोड़ा, हाथी, बैल या शेर। तो क्या होगा गृह त्याग का प्रतीक? गृह त्याग का प्रतीक आपके घोड़ा होगा। एक मिनट, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भगवान बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ कहाँ स्थापित किया गया? गया, सारनाथ, कपिलवस्तु या वैशाली। तो भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर की गई? वैशाली में की गई। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। निम्न में से कौन बुद्ध के जीवन काल से ही संघ प्रमुख बनना चाहता था? देवदत्त, महाकश्यप, उपाली या आनंद। तो देवदत्त बुद्ध के जीवन काल से ही संघ प्रमुख बनना चाहता था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बौद्धिक शिक्षा का केंद्र था, कौन सा था? गिरनार, विक्रमशिला, उज्जैन या वाराणसी। तो बौद्धिक शिक्षा का केंद्र आपका विक्रमशिला था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची, सारनाथ, गया या नालंदा। तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है? सांची में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला या गया। तो सबसे प्राचीन विहार आपका नालंदा है, जो कि बौद्ध धर्म को समर्पित है। और नालंदा की स्थापना किसके द्वारा की गई? कुमार गुप्त द्वारा की गई थी। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा किस अन्य नाम से जाना जाता था? वज्रपाणी, मंजूश्री, पद्मपाणी या मैत्री। तो किस नाम से जाना जाता था? बोधिसत्व अवलोकितेश्वर पद्मपाणी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रावस्ती के किस सेठ ने बुद्ध को राजकुमार जैत से जैतव खरीदकर बौद्ध संघ को समर्पित किया था? सारिपुत्र, अनाथ पिंडक, मोगदल्यायन या यश। तो किसने जैत से जैतव खरीदकर बौद्ध संघ को समर्पित किया था? तो अनाथ पिंडक ने समर्पित किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इस क्वेश्चन का। भगवान बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई? निरंजना नदी, पुनपुन नदी, हिरण्यवती नदी या सोन नदी। तो किस नदी के किनारे भगवान बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, हिरण्यावती नदी के किनारे हुई थी। तो ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई? ज्ञान की प्राप्ति आपके पुनपुन नदी के किनारे हुई या निरंजना नदी के किनारे हुई थी। बुद्ध ने प्रत्यक्ष समुत्पाद के नियम के आधार पर किसे दुख का मूल कारण बताया? तृष्णा, काम वासना, विषय अनुराग या अविद्या। तो प्रत्यक्ष समुत्पाद के नियम के आधार पर बुद्ध ने आपके किसे बताया था? अविद्या को बताया था। ऑप्शन नंबर राइट होगा कौन सा? डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिधम्म पिटक ग्रंथों में 7 पुस्तकें हैं, इनमें से मोगलीपुत्र तिष्य की पुस्तक सर्वाधिक महत्व की है, वह कौन सी है? कथा वस्तु, अटकथा, विशुद्धि मार्ग या अभिधम्म कोश। तो कौन सी है मोगलीपुत्र तिष्य की पुस्तक, जो कि 7 पुस्तकों में से सबसे महत्व की है? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, कथा वस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम शताब्दी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया? अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन या असंग। तो किसे भेजा गया था प्रथम शताब्दी में? चीन आपके नागार्जुन को भेजा गया। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? स्वतांत्रिक, वैभाषिक, माध्यमिक या योगाचर। तो नागार्जुन आपके माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के थे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अजंता की गुफाओं में किससे संबंधित कला पाई गई है? सिंधु घाटी, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या इनमें से कोई नहीं। तो अजंता जो कि महाराष्ट्र में है, उनकी गुफाओं में आपके बौद्ध धर्म से संबंधित कला पाई गई है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त द्वारा स्थापित विद्या का एक महान केंद्र है, विशेषतः किस धर्म में? बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, वैष्णव धर्म में या तंत्र में। तो नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त द्वारा स्थापित किया गया और विद्या का एक महान केंद्र भी है, परंतु किस धर्म में है? बौद्ध धर्म में है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे।
निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लुम्बिनी ग्राम में बौद्ध का जन्म हुआ था, बिल्कुल कपिल वस्तु के नजदीक लुम्बिनी ग्राम में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। बोध गया में क्या हुआ था? आत्मदर्शन। कुशीनगर में क्या हुआ था? निर्वाण। सारनाथ ग्रह त्याग। सारनाथ में ग्रह त्याग नहीं हुआ था, सारनाथ में तो भगवान बुद्ध ने पहला प्रवचन दिया था। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, यह असुमेलित है। निम्न में से किसका जन्म व मृत्यु वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ? बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य या चैतन्य? तो भगवान बुद्ध का जन्म और मृत्यु दोनों ही वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को क्या कहा जाता है? बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा? कौटिल्य, पुष्यमित्र, बाणभट्ट या महेंद्र? तो श्रीलंका किसे भेजा गया? श्रीलंका अशोक ने अपने एक पुत्र और एक पुत्री को भेजा था। पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम क्या था? पुत्री का नाम था संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था अशोक ने। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, इनमें महेंद्र होगा और साथ में संघमित्रा भी थी। भगवान बुद्ध की पत्नी यशोधरा किस गणराज्य की राजकुमारी थी? लिच्छवी गणराज्य, कोलीय गणराज्य, मगध साम्राज्य या शाक्य गणराज्य? तो शाक्य राजा तो भगवान बुद्ध के पिता थे, तो भगवान बुद्ध खुद शाक्य गणराज्य से थे। तो उनकी पत्नी यशोधरा थी, वो किस गणराज्य की राजकुमारी थी? तो कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। भगवान बुद्ध के प्रारंभिक गुरु का नाम क्या था? अलार कलाम, रुद्रक, रामपुत्र, कंथक या चाण? तो क्या था? प्रारंभिक गुरु का नाम अलार कलाम था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और रुद्रक, रामपुत्र भी भगवान बुद्ध के गुरु थे। कंथक कौन था? कंथक भगवान बुद्ध के घोड़े का नाम था और चाण भगवान बुद्ध का सारथी था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि अशोक के बौद्ध धर्म प्रचारक में निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? महारक्षित यूनान, सोन व उत्तरा स्वर्ण देश, महेंद्र व संघमित्रा मैसूर और रक्षित वन देश। देखिए, महारक्षित को यूनान भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, सोन व उत्तरा को स्वर्ण देश भेजा था, रक्षित को वन देश भेजा था, महेंद्र व संघमित्रा को मैसूर नहीं भेजा था। मैसूर तो किसे भेजा था? महादेव को भेजा था मैसूर। महेंद्र और संघमित्रा को तो अभी अभी आपको बताया था कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था दोनों को। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि किस बौद्ध भिक्षु के संपर्क में आने के कारण अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया? भद्रबाहु, उपगुप्त, नागार्जुन या महाकश्यप? तो उपगुप्त के संपर्क में आने पर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट दिया गया कि भारत द्वारा किया गया पहले परमाणु परीक्षण को क्या नाम दिया गया? लिटिल बॉय, बुद्धा, इस्माइल, फेटमैन या इनमें से कोई नहीं? तो लिटिल बॉय और फेटमैन तो आपको बताया गया कि जो जापान पर 2 परमाणु बम गिरवाए गए थे 6 अगस्त और 9 अगस्त को, उनके नाम थे। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बुद्धा, इस्माइल। अब आप बताओगे कि बौद्ध धर्म में ये क्वेश्चन क्यों बताया गया? तो ये जो पहला परमाणु परीक्षण था यह आपके बुद्ध पूर्णिमा के दिन किया गया था, इसीलिए इसे लाफिंग बुद्धा या बुद्धा इस्माइल नाम दिया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण किसे कहेंगे? हम ग्रह त्याग को कहेंगे। तो पहले में क्या आएगा? सर्वप्रथम 4 आएगा। उसके बाद में संबोधि। संबोधि किसे कहेंगे? ज्ञान प्राप्ति को कहेंगे, 1 आ जाएगा। धर्मचक्र परिवर्तन कौन सा हो जाएगा? प्रथम उपदेश, 2 आ जाएगा। और महापरिनिर्वाण, मोक्ष की प्राप्ति। तो 4, 1, 2, 3 किस ऑप्शन में है? वह ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो 4, 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुत्त पिटक व विनय पिटक का संकलन किस बौद्ध संगीति में हुआ? आपको बताया था सुत्त पिटक और विनय पिटक का किस संगीति में हुआ था? प्रथम संगीति में हुआ था। और अभिधम पिटक का संकलन आपके तृतीय बौद्ध संगीति में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, मगध साम्राज्य के किस राजा ने भगवान बुद्ध के उपचार हेतु राजवेद जीवक को भेजा? अजातशत्रु, कालाशोक, बिंबिसार या अशोक? तो अजातशत्रु के पिता बिंबिसार ने भगवान बुद्ध के उपचार हेतु राजवेद जीवक को भेजा था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और बिंबिसार आपके हर्यक वंश का संस्थापक भी था। तो यह थे बुद्ध धर्म से संबंधित पूरे 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और नेक्स्ट पार्ट में हम अन्य टॉपिक लेकर आएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।